प्रकरण लिखे हैं आरंभ में 9 प्रकरण कैसे उनके जो गुरु जी हैं शंकरानंद जी ने लिखे हैं। गुरु शिष्य दोनों से मिला करके कितने प्रकरण हो गए? 15। परंतु किनके नाम से जाने जाते हैं? इनके लेखक कौन है? सामान्यतः प्रसिद्धि है आदरणीय विद्यारण्य स्वामी जी। इस पंचदशी के विद्यारण्य स्वामी है, कई भूमिकाओं में दिया। यहाँ या लखनऊ से छपा हुआ है प्रकाशन है। इसमें भूमिका बड़ी सुंदर भूमिका, संस्कृत में निवेदन भी है, हिंदी में भी भूमिका है। बड़ा सुंदर इस भूमिका में बताया है। और इसमें दक्षिणामूर्ति के जो पूर्व मंडलेश्वर महेशान गिरी महाराज की प्रशस्ति भी है। और बलदेव उपाध्याय जी ने हिंदी में भूमिका लिखी, बहुत बड़े विद्वान थे, दर्शन के बहुत ग्रंथ लिखे। उन्होंने आरंभ में भी ये लिखे। और विद्यारण्य जो स्वामी जी थे उनका पहले माधवाचार्य नाम, इसलिए माधवी धातु वृत्ति है। उनके भाई थे सायण, जिन्होंने सायण भाष्य लिखे। दोनों भाई बड़े विद्वान थे। तो बाद में श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ से दीक्षा लेकर के तो 10 नामी में आरण्य नामक जो सन्यासी होते हैं, उन अरण्य नाम लेकर के विद्यारण्य का नाम पड़ा। विद्यारण्य स्वामी जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भी रहे। और या जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है, उसके जो राजा थे, बुक्का राजा थे, उसके अमात्य माने प्रधानमंत्री थे। प्रधान जो अमात्य माने मंत्री होता है, तो राज्य का भी संचालन उन्होंने किया। उसके बाद में संन्यास लेकर के अनेक ग्रंथों की उन्होंने क्या की है? रचना की है। और स्वामी विद्यारण्य के इन्होंने लिखते हैं कि कब का उनका है? तो 13वीं शताब्दी के 50-91 के बीच में ऐसा लोग मानते हैं, लोग लिखते हैं ग्रंथकार, समकालिक है। और बहुत सुंदर उनके कई ग्रंथ हैं। ऋग्वेद भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य है, सामवेद भाष्य है, अथर्ववेद भाष्य है। शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में उन्होंने बहुत प्रकाश लिखा। 10उपनिषदों की दीपिका नाम की एक टीका उपलब्ध मिलती भी है। और जैमिनी न्याय माला मीमांसा ग्रंथ, उसमें विस्तर नाम की टीका उन्होंने लिखी। पंचदशी लिखी ही है। अनुभूति प्रकाश वेदांत का ग्रंथ लिखा है। ब्रह्म गीता लिखी है। तारा स्मृति में भाष्य लिखा उन्होंने। मनुस्मृति में व्याख्यान है। सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ प्रसिद्ध, जिसमें कितने दर्शन हैं उन सबका उन्होंने स्वतंत्र एक ग्रंथ लिखा। व्याकरण में लिखी माधवीय धातु वृत्ति, जो अभी भी उपलब्ध है। जहाँ लोग संदेह होता है निवर्तन करते हैं। भगवत पाद के नाम शंकर दिग्विजय नाम का भी ग्रंथ लिखा। काल निर्णय, बहुत से आचार्य ने ग्रंथ लिखे। ऐसे आदरणीय जो आचार्य हैं हमारे विद्यारण्य स्वामी जी, उनके जो गुरु शंकरानंद जी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? इस ग्रंथ का निर्माण किया। ऐसा अनेक संस्कृत टीकाओं में उपलब्ध होता है और हिंदी की भूमिकाओं में भी यह बात उपलब्ध है। इसीलिए कहते हैं कि पंचदशी में अनेक वाक्यों का जो निरूपण किया पंचमहाविवेक प्रकरण में, बड़ा सुंदर ये टीकाकार लिखते हैं। तो इनके यहाँ तक इन्होंने लिखा केवल। उसके बाद 4 जो आगे वाले दीप और आनंद घटित, वो किन्होंने लिखे हैं? उनके गुरु शंकरानंद जी महाराज जी ने लिखे। इस प्रकार से गुरु शिष्य से यह प्रणीत कौन सा ग्रंथ? पंचदशी जो नाम का जो ग्रंथ है, वह अत्यंत सरल और सुबोध साधक उपयोगी वेदांत के विचारों को बताने वाला यह ग्रंथ है। इसलिए हम लोग सीधे ग्रंथ के आचार्य जो स्वयं भगवत्पाद की परंपरा में शंकराचार्य हुए और उन्होंने राज्य का शासन किया और अनेक और भी ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे जो आचार्य हैं वो ग्रंथ की निर्विघ्नता की पूर्वक शांति के लिए क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। हमारे यहाँ की पद्धति है कि ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते मंगलम आचर्य। अन्य ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। ये हमारी भारतीय पद्धति है, सनातन धर्म की यह मर्यादा है। उसी मर्यादा के अनुसार अन्य शास्त्रों में कहते हैं शिष्टाचार अनुमति श्रुति है
समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, विघ्न विध्वंस कामो मंगलम आचरेत। ये साक्षात श्रुति उपलब्ध नहीं है। उनके आचरण को देख करके, शिष्टों के आचरण को देख करके क्या है, मंगल के दो फल अलग अलग मत भेद से सिद्ध करते हैं। अतः हमारे जो शिष्ट परंपरा है, उस परंपरा में भी क्या है, मंगल का अपने आप में एक महत्व है। उसी महत्व को दिखाते हुए विद्यारण्य तत्व विवेक प्रकरण नाम का जो प्रथम प्रकरण है, तत्व विवेक, तत्व विवेक, यहाँ तस्य भावा तत्वम, तस्य भावा तत्वम, तत् और का विवेक करना है। माने तत्व माने तत्वम याथार्थे ब्रह्मणि, माने वास्तविकता, और ब्रह्म का वाचक कौन है, तत्व शब्द है। तो यहाँ विवेक माने अलग अलग करना, तत्व क्या है और अतत्व क्या है, कौन वास्तविकता क्या है और गलत क्या है, इन दोनों के बीच की जो विचारधारा, उसके नाम क्या है, विवेक है। यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, इस बात का निरूपण करने वाला कौन है, तत्व विवेक प्रकरण, जो प्रथम प्रकरण है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं, नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने कविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणे। कह रहे हैं कैसे हैं, अपने आचार्य गुरु के प्रति कई विशेषण दे रहे हैं। सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणि, ये उनका एक विशेषण है। और कैसे हैं शंकरा, उनका नाम क्या है, श्री शंकरानंद। उनकी जो गुरु जी के चरण कमल कैसे हैं, वह कमल के समान है। ऐसे विलास माने होता है कार्य, विलासेन सहितः समूहः सविलास महामोह, माने अपने कार्य के सहित जो महामोह माने जो अज्ञान, महामोह माने अज्ञान, अज्ञान रूप जो ग्राह, ग्राह माने मगर, उस मगर को ग्रास माने कवल, ग्रास माने कवल जो खाया जाता है, माने अज्ञान, अज्ञान का जो कार्य, वह कार्य ही है हमारा ग्रह, ग्रह माने मगर, उस मगर को ग्रास बना लिया है जिनने, अर्थात अज्ञान, अज्ञान के कार्य को खाने में जो समर्थ हैं। क्या अज्ञान, अज्ञान का जो कार्य, उन दोनों को क्या करने वाले हैं, खाने में जो समर्थ हैं, क्या है, समर्थ हैं। वही कह रहे हैं, सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणि, जो सविलास माने कार्य, महामोह माने अज्ञान, वह महामोह ही क्या है, ग्राह है, ग्राह माने मगर है, और मगर ही उनका क्या है, ग्रास माने कवल है। सविलास महामोह ग्रास एक कर्म यस्य, माने जिस महापुरुष का सविलास मन अज्ञान, अज्ञान का जो कार्य रूपी जो ग्रह, उस ग्रह को भक्षण करना ही जिनका काम है, इनका क्या है, भक्षण करना ही काम है। ऐसे जो गुरुदेव हैं, जो कैसे हैं, तो शंकरानंद गुरु पादाम्बुजन्मने, इनका नाम क्या है, शंकरानंद उनका नाम। ऐसी जो गुरुदेव, उनकी जो पादाम्बुज हैं, चरण कमल हैं, उन चरण कमलों में क्या है, नमः, क्या करते हैं, नमस्कार, प्रणाम है, प्रणाम किया जाए। क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु की विशेषता बता दी कि अज्ञान, अज्ञान के कार्य को नाश करने में हमारे गुरुदेव समर्थ हैं। तो जब कोई अपने गुरु की प्रशंसा करता है तो अपने आप अपनी प्रशंसा हो जाती है। लोग कहीं जाते हैं,
सबसे बड़ी गुरु का, प्रसिद्ध गुरु का नाम लेते लोग जान जाते हैं, हाँ ठीक है, ये भी उनसे पढ़े तो हम अच्छे होंगे। लेकिन लोग व्यवहार में फिर तो ये साक्षात तत्व ज्ञानी है। ये लोगों ने कितना बड़ा विशेषण दिया, सविलास महामोह ग्राह ग्रासईक कर्म। ऐसे गुरुदेव हैं जिनको अज्ञान अज्ञान का बंधन रूपी जो ग्राह है उसको खाना ही जिनका कर्म है। यह अब इस वक्त टीका है, आप लोगों के पास कौन सी टीका है? तत्व दीपिका होगी कृष्णानंद जी, कृष्ण तीर्थ जी। हाँ, तो रामकृष्ण तीर्थ विद्यारण्य जी के ही शिष्य थे, इसलिए कहा जाता है अत्यंत प्रामाणिक टीका। अपने गुरु जी के शिष्य थे तो उनकी यह टीका है, श्री रामकृष्ण तीर्थ के द्वारा लिखी गई टीका है, इसमें भी वो है। तो लिखते हैं आरंभ उसका, प्रारीप्सितस्य ग्रंथस्य अविघ्नेन परिसमाप्ति, यही लिखा है ना, प्रवचन गमनाभ्याम प्रचय गमनाभ्याम शिष्टाचार शिष्टाचार परिसमाप्तम इष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षणम मंगलाचरणम स्वीन अनुष्ठितम शिष्य शिक्षार्थम श्लोकेन उपधाति। प्रारीप्सित मतलब प्रारब्धम ईप्सितमिति प्रारीप्सितम, अपगप निपाधित ईत होकर के ईप्सित बनता है। प्राय आंग्ल में प्रारीप्सितम माने प्राप्त करने का इच्छुक, माने प्रारंभ करने का इच्छा का विषयी भूत कौन है? ग्रंथ। अयं ग्रंथः आरब्धव्यः, ऐसी उनकी जो मनोकामना है उसी का नाम, उसका विषय कौन है? ग्रंथ। ये लिखा प्रारीप्सितस्य ग्रंथस्य, या जो हमारा प्रारंभ का विषयी भूत जो ग्रंथ है, विघ्नः दुरिता विशेषो विघ्नः। विघ्न क्या है? पाप विशेष का नाम विघ्न, जो वेदांत की दृष्टि में अंतःकरण में है, न्याय की दृष्टि में वो सब पाप पूर्ण कहाँ रहते हैं? आत्मा में रहते। वेदांत में अंतःकरण मन में रहते। तो उन जो विघ्न हैं उन विघ्नों को हटाना है, अर्थात निर्विघ्न परिसमाप्ति। बहुत सुंदर कह रहे हैं, परिसमाप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं है। मंगलादीन मंगल मध्यान्ह मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। महाभाष्यकार बहुत बुद्धिमान है, वो कहते हैं मंगलाचरण का फल है प्रसिद्धि, प्रथन्ते उन्हें कहते ग्रंथ समाप्ति। मंगलाचरण का फल क्या है? लोगों जन प्रसिद्धि नाम सर्वजन साधारण संबंधा प्रसिद्धि। प्रसिद्धि पदार्थ क्या है? सर्वजन साधारण संबंध हो जाना, सब लोग उनको जान जाएं, इसलिए कहा परिसमाप्ति प्रचय गमनाभ्याम। प्रचय माने प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए, इन दो के द्वारा, माने परिसमाप्ति प्रचय गमनाभ्याम ग्रंथस्य अभिगनेन शिष्टाचार परिप्राप्तम शिष्टैः आचरितम शिष्ट चेष्टा वेद अभ्युपगंतृत्वम। भाष्यकार कहते हैं जगह महाभारत में आता सूत्र में कि शिष्टा वैयाकरणा। शिष्ट कौन है? उन्होंने कहा वैयाकरणा शिष्टा। चलिए, तो यहाँ पर जो शिष्ट है हमारे शास्त्र को सम्मान देने वाले आदर वाले हैं, उनके द्वारा आचरण से आचरित है, इसलिए कहने परिप्राप्तम मन शिष्टाचार से प्राप्त की मंगलाचरण करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ऐसा किया है, इसलिए हमें भी परंपरा का रक्षण करना चाहिए। तो 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो एक हमारा नमस्कारात्मक, वस्तुनिषेधात्मक, आशीर्वादात्मक। तो यहाँ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ इष्ट देवता गुरु, गुरु ही देवता है, जो कुछ को दिख रहा है ना। तो इष्ट देवता कौन है? इच्छा का विषयी देवता कौन? गुरु। तो कौन सा मंगलाचरण करें? नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का लक्षण है स्वानिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोधानुकूल व्यापार नमस्कारात्मकम मंगल से लक्षण। हम छोटे हैं, जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं वह बड़ा है। इस अभिव्यक्ति की जो क्रिया है उस क्रिया का ही नाम क्या है? नमस्कार। वो हाथ से भी कर सकते हैं, शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा भी बोल सकते हैं,
परिस्थिति बता मन से भी कर सकते हैं, जो भी हो, परंतु यहाँ आचार्य क्या कर रहे हैं, ग्रंथ का घटक बना रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। वही कहने जा रहे हैं, देवता गुरु नमस्कार लक्षण, लक्षण माने स्वरूपम, यहाँ लक्षण शब्द किस परक है, स्वरूप परक है। माने इष्ट देवता जो गुरु है, वो गुरु को नमस्कार रूप यहाँ क्या किया जा रहा है, मंगलाचरणम, मंगलाचरण कर रहे हैं। स्वेन अनुष्ठितम, अपने ने अनुष्ठित कर लिया, यहाँ लिखने की आवश्यकता क्या है, स्वेन अनुष्ठितम, अनुष्ठितम माने आचरितम, स्वयं आदरणीय विद्यारण स्वामी जी ने मंगलाचरण बाहर भी कर सकते हैं, मंगलाचरण करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गाली के टांगते मंगलाचरण नहीं करते हैं, हमें घर का आरम्भ करते मंगलाचरण हुआ, लिख के तो नहीं टांगे, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता है, क्या लिखने की आवश्यकता है। शिष्य शिक्षार्थम, से शिक्षा क्या, शिष्याः अपि एवं कुर्युः, शिष्याः अपि एवं कुर्युः, जो हमारे शिष्य हैं, शिष्य माने जो हमारे परंपरा से प्राप्त हैं, वह भी इस प्रकार का करें, यह शिक्षण देने के लिए, इस लोकेन माने इस लोकात्मकेन मंगलाचरणेन उपबधनाति, किं बधनाति, स्वानिश्चितं मंगलाचरणम उपनिबधनाति, उपपूर्वक बंध, अन्य पूर्वक बध धातु का अर्थ है ग्रंथ घटकीकरणम, मन ग्रंथावयवं करोति इत्यर्थः। निबधनाति मन उपनिबधनाति माने ग्रंथ घटकावयवं घटकं करोति, प्रारंभ में कर रहे हैं, तो यहाँ समाप्ति लिखा ना, समा परिसमाप्ति प्रचय गमनाभ्याम, तो पर समाप्ति का मतलब होता है चरम वर्ण ध्वंसः परिसमाप्ति, प्रथम वर्ण उच्चारणम आरंभः, प्रथम शब्द का उच्चारण करना आरंभ, और चरम वर्ण का उच्चारण करने ना, ये क्या है, परिसमाप्ति एक, अथवा चरम वर्ण का जो ध्वंस है उसका नाम समाप्ति है, अथवा चरम वर्ण का जो ध्वंस, उस ध्वंस का जो प्रतियोगी है उसका नाम क्या है, परिसमाप्ति है। अर्थात इसने क्या क्या बताया, इसका फल क्या बता रहे हैं, इनका बता रहे हैं फल क्या है, कि जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसका सकार्य अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, इनकी संबंध चतुष्टय होता है ना, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम, अस्य ग्रंथस्य अयम अधिकारी, वेदांत परिभाषा में है ना, विद्वदधीत वेद वेदांगत्वेन आपादतो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम कर्म निषिद्ध वर्जन पुरुषरन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत कलमतांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, ऐसा वेदांत सार मिलेगा अधिकारी के लक्षण, अर्थात जो षट संपत्ति संपन्न वही वेदांत का अधिकारी, जिसने समदमादि कर लिया है वही हमारा क्या है, वेदांत का अधिकारी, वेदांत पढ़ने में। और वेदांत का प्रयोजन क्या है, ब्रह्म तत्व का साक्षात माने अज्ञान की निवृत्ति, आनंद की वाप्ति। विषय क्या है, जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन, यही यहाँ विषय। जीव और ब्रह्म क्या है, एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। वही अर्थात फलितार्थ क्या हुआ, अस्मिन् श्लोके विषय प्रयोजने च सूचयति विद्यारण्यः स्वामी, विद्यारण्य स्वामी को बता रहे हैं विषय और प्रयोजन। तो सर्वप्रथम व्युत्पत्ति लिख रहे हैं, नमा इति लिखा ना प्रतीक श्लोक का, शम सुखम करोतीति शंकरः। शम का मतलब होता है सुख, सुख माने आनंद, आनंद को जो अभिव्यक्त करके, करोत माने अभिव्यनक्त इत्यर्थ है, मतलब सुख को किया नहीं जाता है, सुख को क्या अभिव्यक्त, सुख तो आत्मस्वरूप है, इसलिए सम सुखम करोति, करोति माने अभिव्यनक्ति इति शंकरः, जो सुख को प्रदान करने वाले हैं, आनंद को प्रदान करने वाले हैं, वही हैं शंकर। कौन शंकर हैं,
सकल जगदानंद करह। जो भगवान हैं वो सकल जगत की आनंद को करने वाले हैं। सकल जगत, जितना ब्रह्मांड है उस सबको आनंद को देने वाले कौन हैं? भगवान जो हैं, उन्हीं का नाम शंकर है। परमात्मा परमस्यासौ आत्मा परमात्मा, जो पूर्ण है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, ऐसा जो परमात्मा। तैतरीय उपनिषद का वाक्य लिख रहे हैं, एस एव आनंदयति। हम सबको आनंद देने वाला कौन है? ऐसा माने आत्मा। ये जो आत्मा है यही असमान आनंदयति, हम सबको क्या कर रहा है? सुखी बना रहा है, आनंदित कर रहा है। आनंदो ब्रह्म व्यजानात, क्योंकि आनंद में ही सुख है। श्रुति कहती है यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा माने बहुत है, बहुत का यहाँ तात्पर्य है न्यूनता शून्यत्वम बहुत्वम। बहुत का तात्पर्य न्यूनता से रहित होना। यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही क्या है? सुख है। वो सुख कैसा है? देशता कालता वस्तुतः परिच्छेद शून्य है, निरवधिक सुख है। क्या है? नाल्पे सुखमस्ति, थोड़े में सुखी नहीं हो सकता है। जब ये व्यक्ति सुखी होता है, आनंद को प्राप्त करता है, किसमें होता है? बहुत मिले तब। स्वल्प में आनंद नहीं है। नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं हो सकता है। और उससे क्या होगा? आदमी के थोड़ा दुख गया, मिला फिर चला गया। और आनंद सागर मिल जाए तो यह अल्पता उसमें नहीं रहती है। इसीलिए साहसकार का ना स्वल्पे यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तदमृतम, यदल्पम तन्मृतम। जो अल्प है वही मृत्यु है, और जो बहुत है, जो भूमा वही अमृत है। इसीलिए लिखते हैं सम सुखम करोति आनंदम। आनंद कैसा आनंद? निरतसय प्रेमास्पदत्वेन। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में केवल प्रेमास्पद हमारा आत्मा है। हमको लगता है कि यह मठ से हम प्रेम करते, ये मठ हमारा है, झूठा है। यह पुस्तक हमारी है, व्यर्थ है। ये किस लिए है? पुस्तक, मठ, मंदिर, मकान, दुकान जो भी है, सब हम आनंद के लिए करते हैं। सब कुछ आनंद के लिए किया जाता है। और वह आनंद किसके लिए है? किसी के लिए नहीं। आनंद के लिए सब कुछ है, पर आनंद किसी के लिए नहीं, अपने लिए। सब लोग सुख के लिए कर रहे हैं। सुख किसके लिए है? सुख तो हम ही है। इसलिए कहा निरतसय। अतिशय माने न्यूना, कम जाता, और निरतसय में जाने न कम हो न ज़्यादा हो, समानत्व रूप में जो रहे, एक कभी न घटे न कभी बढ़े, उसका नाम क्या है? निरतिशय। मैं जो न्यूनाधिक से जो शून्य है, तो परमात्मा अत्यंत प्रेमास्पद है। परमात्मा ने आत्मा, हम अपने से प्रेम करते हैं, क्योंकि जब हमारे विरुद्ध कोई जाता है तो हमको दोष हो जाता है। इसका मतलब उससे हम प्रेम करें, उनके अनुसार हमको जीना चाहिए। हमारे अनुसार वो आगे वाला नहीं होता है, हमारे मन में कालू से आ जाता है। तो प्रेम हमारे में है कि उसमें है? क्योंकि हम अपने लिए उससे प्रेम कर रहे थे। यदि उसके लिए करते तो कहीं चला दुखी नहीं होना चाहिए, पर दुख हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा हमारा ही प्रेम है। कहीं ना कहीं अंतम तक विचार करेंगे तो सोचे वो पढ़ लिख जाएगा, तो नाम हमारा हो, कुछ ना कुछ सोचेगा, तो अंत में अपना कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाएगा। अपने लिए वह वस्तु आ ही जाएगी। इसलिए कहा निरतसय प्रेमास्पदत्वेन। यहाँ जो तृतीया है वह भेद में है। निरस्तय प्रेमास्पदत्वावच्छिन्नम। निरतसय प्रेमास्पदत्वावच्छिन्नः परमानंद रूपः। वह परमानंद रूप है, परमानंद रूप प्रत्यगात्मा। वो कौन है? प्रतिकूलम अंचतीति प्रत्यक
प्रत्यक्षासौ आत्मा प्रत्यगात्मा। जो संसार से प्रतिकूल हो, संसार जड़ है और आत्मा चेतन है, तो प्रतिकूल होगा, विरुद्ध हो गया ना। प्रतिकूलम, संसार चलायमान है, आत्मा चलायमान नहीं। अहम 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 अहम, जब से हम लोगों ने जन्म लिया और स्थूल दृष्टि से जब तक नहीं व्यक्ति मरेगा तब तक क्या कहता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। मैं का परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे काया का परिवर्तन हो गया, हमारे केशों का परिवर्तन हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। एक तत्व ऐसा है, कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, आज तक परिवर्तित नहीं हुआ। वही क्या है, प्रत्यगात्मा है। जो परिवर्तन ना हो उसी का नाम क्या है, प्रत्यक। प्रत्यक माने हमारे अंतःकरण का विषय, ऐसा जो आत्मा है वही हमारा आत्मा आनंद रूप है। वो आत्मा कैसा है, आनंद रूप। ये किस शब्द का अर्थ किया, शंकर, किस आत्मा का, तो उन्होंने कहा अभी तक संकरोति, वह आनंद ब्रह्म ही है, यहाँ तक उन्होंने निरूपण कर रहे थे। अब शंकरस्यासौ आनंद, जो शंकर है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही आनंद है। कर्मधारय समास, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय किसी संज्ञा है, जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसका नाम कर्मधार है। समानाधिकरण का नाम है अभिन्न विरुद्ध विभक्ति अनुरुद्धत्वे सति एकार्थ प्रतिपादकत्वम समानाधिकरणयम। जो एक अर्थ को बताए वही है समानाधिकरण। इसलिए कह रहे हैं जो शंकर है वही आनंद है, जो आनंद है वही शंकर है। शंकरस्यासौ आनंदस्येति शंकरानंदा, उसका अर्थ हुआ प्रत्यक अभिन्ना परमात्मा। कौन है वो शंकरानंद, तो आत्मा है। आत्मा माने परमात्मा है, और वही कौन है, गुरु है, पूर्ण कर्मधार है। माने शंकरानंदस्यासौ परमात्मा इति शंकरानंद, गुरु के साथ कर है ना, तो शंकरानंदस्यासौ गुरु इति श्री शंकरानंद गुरु। जो शंकर है वही कौन है, आत्मा है। जो आत्मा है वही गुरु है। क्या है, वही गुरु है। क्यों, लिखने जा रहे हैं गुरु की परिभाषा। परिपक्वमलाते तान उत्साधन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे सदीक्षया आचार मूर्तिस्थः। अब बता रहे हैं उस परमात्मा ही गुरु है। देखिए हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गए, गुरु जी हैं हमारे वेदांत वाले सुधांशु शेखर शास्त्री गुरु। उनके गुरु जी हैं भारती स्वामी जी, आप लोग नाम सुने होंगे। तो अभी गुरु जी के हम गए तो एक ही जगह रह रहे हैं गुरु शिष्य। तो अच्छा हुआ हम लोग जब दरवाजे में गए तो पहले बड़े गुरु जी का दर्शन हो गया। फिर ऊपर गुरु जी रहते हैं जिनसे हम पढ़े, फिर वहाँ गए, फिर लौट के आके फिर उनके पास बैठे। तो गुरु जी से वो कहे कि कुछ वक्तव्य है, वो पूछे बड़े वाले गुरु जी, 107 वर्ष अवस्था उनका। तो कुछ पूछे, हमने कहा हाँ कुछ बोले। तो बड़ा वो कहे, गुरु का मात इतना सुंदर बता रहे थे, कहे गुरु परमात्मा से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि वह परमात्मा को बताने वाला है। क्या है, परमात्मा को हम आप सब नहीं जानते हैं, परंतु परमात्मा को बताने वाला कौन है, गुरु है। वह गुरु सबसे बड़ा है, गुरु से बड़ा कहे ईश्वर भी नहीं हो कहे। बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। तो वही यहाँ प्रसंग आ गया। तो परमात्मा सैव गुरु हो। वो कौन गुरु है, परमात्मा ही गुरु है। वो कैसे हैं, तो गुरु की यहाँ परिभाषा बता रहे हैं। परिपक्व मला ए, जिनका मल परिपक्व हो गया, समाप्त हो, ध्वंस हो चुका। तान उत्साधन शक्ति हेतु पाते न, उन लोगों की
जो मल है उसको नाश करने की शक्ति का पात करते हैं। जो आगम शास्त्र होता है उसमें अनेक दीक्षा होती है, शक्तिपात नाम की भी दीक्षा। क्या है? शक्तिपात नाम की भी दीक्षा है। तो कहते हैं ये परिपक्व मला शिष्या जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, तान उत साधन हेतु शक्तिपातेन, उन मलों के नाश क्या हेतु जो शक्तिपात है, पातेन योजयति कुत्र परे तत्वे, वह जो गुरु है उनकी योजना करता है, परब्रह्म तत्व में लगा देता है। क्या कर देता है? परब्रह्म तत्व में लगा देता है। क्योंकि गुरु इसलिए आता है श्वेता में यस्य देवी परे, यस्य देवी परे का गुरु, मान जिसका तस्येति कथिता हर्था प्रकाशन्ते, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है गुरु और देवता भेद, उसी प्रकाश का फल मिलता है। इसीलिए कहने जा रहे हैं योजयति परे तत्वे, कथम योजयति? दीक्षया। कहाँ? साहे परमात्मा आचार मूर्तिस्था, आचार रूप से स्तुत होकर के वही परमात्मा गुरु रूप में आकर के हम सब लोगों को उस आत्म तत्व में लगाता, उसका नाम है गुरु। माने गुरु कौन है? वो परमात्मा ही आचार रूप में आते हैं। इसलिए कहा आचार मूर्तिस्था इति आगमात् शास्त्रा। अब यहाँ कितनी शब्द का अर्थ हो गया? गुरु की परिभाषा बता दी, गुरु कौन चीज़ है। अब परमात्मा क्या, ये भी बता दिया। आनंद क्या चीज़ है। शंकर क्या, ये बता दिया। अब एक उसमें विशेषण दिया, श्री शंकरानंद में श्री शब्द का लिखा है। अब यहाँ पर प्रयोग करना चाह रहे हैं, क्या का प्रयोग कर रहे हैं? श्रीमान शासौ शंकरानंद गुरु, श्री शंकरानंद गुरु, ये विग्रह होगा। कर्मधारय फिर कर रहे हैं। अब विग्रह कर रहे हैं श्रीमान, और समास में लिखा है श्री शंकरानंद। इस पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं व्याकरण का। श्रीमान से विग्रह किया और समास में क्या आया? श्री। तो मतु प्रत्यय गया तो कहाँ गया? श्रीमान में कौन प्रत्यय है? श्री अस्ति श्रीमान मतु प्रत्यय है। वह मतु प्रत्यय गया तो कहाँ गया? ये विचार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गंधद्वीप इत्यादिवत समासा। गंधवत द्वीप, गंधद्वीप, जैसे यहाँ पर मतुपर्थ अंतर्भूत करके समास किए, मतुप का लोप कर दिए, तदवत श्रीमान में मान का भी क्या हटा देना, इसी कहना चाह रहे हैं। श्रीमान शासौ शंकरानंद गुरुष्येति गंध द्वीप इत्यादिवत समासः अनेन किम सूचितम अणिमा लघिमा महिमा ईशुद्ध वशित्व प्रकाम जो वशित्व, जो सिद्धियाँ हैं, श्रीमान, श्रीमान सिद्धि संपन्न। विद्यारण स्वामी जी कहीं लिखे, किस तैतरी भाग में, किसी में लिखे दीपिका में, कि जो ब्रह्मज्ञानी वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी उपकारी होते हैं, संसार को उपकार करते हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी एकदम किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ ब्रह्मज्ञानी लिखते हैं स्वामी आदरणीय मधुसूदन सरस्वती जी अपने सिद्धांत बिंदु में, कि कुछ ऐसे होते हैं सिद्धि संपन्न होते हैं, कुछ ऐसे जिनकी कोई सिद्धि नहीं होती फिर भी वो ब्रह्मज्ञानी होते। तो यहाँ कैसा बताने कि हमारे गुरु जी ब्रह्मज्ञानी भी हैं और श्रीमान ऐश्वर्य संपन्न भी, सिद्धि संपन्न भी हैं। वही कह रहे हैं श्री गुरो हो अणिमाद्य ऐश्वर्य संपन्नत्वं सूचितम। माने श्री विशेषण देने से जो गुरु जी हैं वह अणिमादि ऐश्वर्य से युक्त हैं, एक पक्ष। अथवा मान का लोप नहीं करना, ये श्रिया तृतीया समास, श्रिया भूत्या संकरोतीति शंकरः। श्री शंकरा माने अपनी विभूति को प्रदान करके आप सबको आनंदित करें। श्रिया माने भूत्या, भूतम विभूत्या,
उनका जो विभूति जो गौरव है, ज्ञान है, उसके माध्यम से सम सुखं करोतीति। अब बनेगा श्री शंकरः इस पक्ष में, शंकरः। क्या इसमें प्रमाण है तो लिखने जा रहे हैं, धातु रा आदाने, रा आदाने कह रहे हैं धातु परायणम राति ही। राति की मस्त दाता, जो दाता है उसका आश्रय कौन है? दान है। इसलिए दान का महत्व बहुत है। क्या है? रा दाने धातु है ना? नहीं है? रा धातु ही है। यहाँ उसी धातु का रात्रि बना है, इतने प्रकार का राति वाला नहीं है। यहाँ का सुचित मातृकासु रातेर धातु परायणम, ये अलग अलग मध्यांजनी पाठा में लिख रहे हैं रातेर धातुर परायणम, षष्ठी है। यहाँ पर क्या लिखा है? रातेर धातु परायणम अनेना श्री गुरोर भक्तेष्ट संपादनम सामर्थ्यम सूचितम। का इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि भूति के माध्यम से सुख प्रदान करते हैं। इसके द्वारा होता है हमारे गुरु जी क्या है, जो भक्त जो जो चाहते हैं उन सबको देने में समर्थ है। भक्त इष्ट संपादने सामर्थ्यम, भक्तों के इष्ट मन इच्छा विषयीभूत पदार्थों के देने में समर्थ है। ऐसे कौन है? गुरु जी हैं। भक्तेष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम तस्य गुरो पादौ इव अम्बुजन्म। अब बता रहे हैं गुरु के जो पैर हैं वही क्या है? पादाम्बुजन माने कमल है। पाद रूप जो क्या है? अम्बु, पाद एव अम्बुजन। क्या लिख रहे हैं? पादौ एव अम्बुजन माने कमल, पैर ही उनके हैं कमल। तस्मै पादाम्बु जन्मने, क्यों इतना लिख रहे हैं? प्रभवी भावो अस्तु, एकदम समर्पण भाव है उनके, ऐसा कहना। किम विधाय, उनके गुरु जी के क्या विशेषण देकर कहा है? दो प्रकार का दंडान्य खंडान्य। अब मैं किम विधाय किं कृत्वा सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो कह रहे हैं वो कर्म क्या है? तो घटा रहे स्वयं विलास कार्य वर्ग। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? विलास है। तेन सा वर्तते इति सा विलास माने कार्य के सहित। एवं विधायो महामोह, मोह माने अज्ञान, महामोह माने मूलाज्ञान। बहुत अज्ञान के भेद हैं, अवस्था ज्ञान, मूलाज्ञान, अविद्या, कभी एक है कहीं भेद है, अनेक मतांतर। ये कह रहे हैं जो मूलाज्ञान है, कौन सा ज्ञान? सकल अज्ञानों का एक मूल जो अज्ञान है वह, उसका जो कार्य ब्रह्मांड, इन दोनों साएव ग्राह मकरादिव। मकर क्या करता है? गंगा में तो मकर मिल नहीं रहे। चंबल नदी आप लोगों ने देखी नहीं है, तो चंबल नदी में मकर है। मगर क्या है? चंबल नदी में बहुत है अभी भी। तो उस चंबल नदी में यदि कोई कूद जाए, एक आया था एक पेपर में कि एक चंबल नदी में पति पत्नी कुछ कार्य कर रहे थे, मगर ने झटप्पा मार दिया पति को, खींचने लगा। पत्नी इतनी शक्ति वाली गई, वो कूद करके उसको मगर के मार के निकाल लाई। पेपर में दिया था, 2 महीना पहले 3 महीना पेपर की खबर है। मतलब वो कूद गई, इन्हीं को खा जाएगा, मतलब उसकी सामर्थ्य देखिए। उस मगर के मुंह से छुटा ली अपने पति को। ये पेपर में निकला था, बड़ा लंबा पेपर में निकला। तो उससे पूछा, डर ही नहीं? कि हमको डर लगा ही नहीं हमारे पति को पकड़ने। तो देखिए, तो महामोह ग्रास है। तो यही संसार एक समुद्र है, उसके अंदर ग्रास कौन है? ये अज्ञान ग्रास है। उस ग्रास को हम लोगों को खा जा रहा है। उस ग्रास को गुरुजी खा जाए तो हम सब बच जाएंगे।
उस ग्रास को यदि गुरु जी क्या ग्राह को ग्रास बना लें तो विद्यार्थी स्वामी जी क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे अपने आप। क्यों? तो उनके गुरु जी ने क्या किया, अज्ञान को पहले समाप्त कर दिया। अज्ञान है ही नहीं तो ब्रह्मज्ञानी शिष्य हुए कि नहीं, अपने आप हो गए। तो गुरु जी सब अज्ञान समाप्त कर दिया। तो वही कह रहे हैं इति किम विधाय विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे विलासः कार्यवर्गा तेन सा वर्तते सा विलासः एवं विधा यो महामोहा मूलाज्ञानम सैव ग्राह मकरादिवत। जैसे मकर गंगा के अंदर अपने बस में कर लेता जीवों का, उसी प्रकार स्वबसम प्राप्तस्य संसार यदि उस अज्ञान की बस में प्राप्त हो गया तो अतीव दुख हेतुत्वात्, इसको मगरमच्छ अत्यंत दुख देता है, उसी प्रकार यह अज्ञान अत्यंत दुख का हेतु, इसलिए इसको ग्राह से उपमा दी गई। किसकी? अज्ञान की। वही कह रहे हैं इति अतीव दुख हेतुत्वात् तस्य ग्रासो, अब उसको खाने जा रहे, ग्रासो ग्रसनम स एव एकम मुख्यम कर्म व्यापारः, केवल इस अज्ञान के कार्य के सहित अज्ञान रूपी महामोह जो है वही जो मगर है, उस मगर को खाना ही जिनका काम है। ऐसे कौन है? शंकरानंद जी महाराज। इति कारवर्गः सएव ग्राह मकरादिवत प्राप्तस्य अतीव दुख हेतुत्वात् तस्य ग्रासो ग्रसनम स एव एकम मुख्यम कर्म व्यापारो यस्य तत्तथा, ऐसे वो हैं तस्मयी नमः। तो ये क्या हुआ? सविलास महा मोह ग्राहक ग्रासैक कर्मणे। इतना ही नहीं, अत्र पहले कहा दिया शंकरानंद, दोनों पद की कौन समास हुआ था? कर्मधार है। शंकरश्चासौ आनंदा, शंकरानंद। तो बताना चाह रहे आनंद से क्या अर्थ किया था? प्रत्यगात्मा जीव, शंकर माने परमात्मा। दोनों में कर्म धारय के भेद रहे कि अभेद रहेगा? अभेद। समानाधिकरण कर्म धारय में होता है, इसलिए निकाल रहे हैं अर्थ कि क्या यहाँ हमारा चार चीजों में क्या है? अत्र शंकरानंद पदद्वय शंकरस्यासु आनंदा, इन दोनों पद के बीच में जो समानाधिकरण समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ, वो क्या बता रहा है? जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षणम विषयः। इसी श्लोक में बता दिया इस पंचदशी का प्रतिपाद्य विषय है जीव ब्रह्म का एक अभेद। क्या प्रतिपाद्य विषय है? एक हो जाना। वही कहने जा रहे हैं अत्र शंकरानंद पदद्वय सामानाधिकरणेन जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणो विषयः सूचिता। जीव क्या है? यो वै भूमा तत् सुखम यदल्पम तन्नाल्पे सुखम, यो वै भूमा तदमृतम यन अल्पम तन्मर्त्यम। दो लिख रहे हैं, भूम ब्रह्म रूपतया, भूमा ही ब्रह्म है। समास होना भूम लिख दिया, क्या लिख दिया? दीर्घ नहीं हुआ। तो भूम रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अभिन्न कौन है? जीव है। इसे ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, जीव भी क्या है? अपरिच्छिन्न। तो कोई परिच्छेदक अलग करने वाला नहीं है। वही अपरिच्छिन्न सुखाभाविर लक्षणम। जब जीव ब्रह्म से अभिन्न हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, तो उस समय उस जीव को कैसा आनंद मिलेगा? अपरिच्छिन्न, किसी विषय के बगैर स्वतः आनंद में रहेगा सदा। वही करें अपरिच्छिन्न सुखाविर्भाव लक्षणम प्रयोजनम। मुक्ति में क्या है? आनंद वाप्तिश्य मोक्षः। तो वह अपरिच्छिन्न सुख का, सुख तो हम सबको मिलता है रोज, पर वो परिच्छिन्न है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। अपरिच्छिन्न सुख का आविर्भाव लक्षण यही प्रयोजन है। सविलास इत्यादिना निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम
लिखा अनर्थ निवृत्ति आनंद वाप्तिश्च मोक्षः। फिर इनका दोनों फल बता रहे हैं। सविलास महामोहग्राह जो है उसको यदि खा जाएंगे तो अज्ञान की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। वही का निशेष अनर्थ माने अज्ञान की जो निवृत्ति, यह लक्षण प्रयोजनम मुखता, ये दो चीज़ें तो फलितार्थ क्या निकली। और एक प्रयोजन निशेष अज्ञान की निवृत्ति, ये तो इस श्लोक के उच्चारण से ही पता चल जा रहा है। क्या कहने से, सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणे, ये कह देने से ही हो जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।